भगवान गौ में बछड़े चरा रहे थे। ब्रह्मा जी को मौका मिल गया तो गौ में बछड़े जितने थे उन गौओं बछड़ों को ब्रह्मा जी ने माया की कोठरी में बंद कर दिया और बंद करके चले गए। थोड़ी देर बाद में भगवान ने कहा गौ में बछड़े नहीं दिखाई पड़ रहे। ग्वाल वालों से कहा, ग्वाल वालों जाओ जाकर के पता लगाओ कहाँ है गौ में बछड़े। ग्वाल वाल ढूंढने के लिए आए, ग्वाल वालों को भी बंद कर दिया कोठरी में। चले कोई लौट के नहीं गया। भगवान ने कहा जो जाता है लौट के नहीं आता है, कारण क्या है? लाओ जरा देखे। देखने के लिए भगवान गए तो क्या देखा? योग दृष्टि से जैसे ही देखा तो जान गए कि ब्रह्मा जी ये हमारी परीक्षा लेने के लिए सब लीला कर रहे हैं। ब्रह्मा जी लीला कर रहे हैं तो लाओ अब इन्हें अपने हिसाब से उत्तर दें। भाई जो जिस हिसाब से पूछे उसी हिसाब से उत्तर देना चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक भगवान ने अपने योग बल से जैसी गायें थी बछड़े थे सब बना के तैयार कर दिए। जैसे बाल बाल उनके कपड़े उनके डंडे सब हूबहू बना करके वैसे ही तैयार, सबको अपने अपने घरों में भेज दिया ताकि घर वाले कोई परेशान ना हो। ये क्रम चलता रहा कितने दिनों तक? 1 वर्ष तक। कोई जान ही नहीं पाया। लीला चल रही 1 वर्ष तक नहीं जान पाया। अंतिम दिन था, गोवर्धन ब्रज में गाय बछड़े चल रहे थे और जैसे ही बलराम जी ने देखा गाय बछड़ों को देख रही है, बछड़े गायों को देख रहे हैं एक दूसरे के, जब गौर से देखा तो उनमें कन्हैया दिखाई पड़े। और जब कन्हैया दिखाई पड़े तो उसी समय आज देखा बलराम जी ने कहा कन्हैया आज मैं क्या देख रहा हूँ? जहाँ पर हमारी दृष्टि जाती है वहां पर तुम नजर आते हो। ये कैसी लीला है? भगवान ने कहा जाओ भैया ब्रह्मा जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए हम ब्रह्मा जी को परीक्षा दे रहे हैं। कहा अच्छा कोई बात नहीं। अगला दिन हुआ, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से उतर करके जैसे ही वृंदावन में आए देखने के लिए, भगवान ने क्या किया? भगवान ने बनाया ब्रह्मा का स्वरूप और ब्रह्मा बन करके भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचे। और जैसे ही पहरेदारों ने देखा कहने के महाराज अभी अभी आप गए थे और आज बड़ी जल्दी आ गए। भगवान ने कहा हाँ कोई काम नहीं था खास इसलिए आ गए। अंदर जाने लगे। भगवान ने कहा पहरेदारों एक काम करना, हम तो जाके अब अंदर आराम करेंगे और हो सकता है कोई आ जाए, एक नकली ब्रह्मा जरूर तैयार होंगे और कहूं अगर आ जाए तो उनकी सेवा जरूर थोड़ी थोड़ी कर दे। सिखा पढ़ा के भगवान अंदर चले गए, बैठे भगवान विश्राम कर रहे। जब शाम हुई असली वाले ब्रह्मा ब्रह्मलोक पहुंचे। जैसे ही वृंदावन से अंदर जाने लगे तो पहरेदारों ने कहा महाराज कहाँ चले जा रहे बिना बताए, पीछे चलो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो नौकर के हाल तो देखो, रोज जब आते थे तो हाथ जोड़ के स्वागत करते थे और आज इनके तो विचार बिल्कुल बदल गए हैं, चैनल इनका बिल्कुल बदला हुआ है। कह रहे हैं कि वापस चलो। पहचान नहीं पाया तुमने हमें क्या? कैसे बात कर रहे हो? सेवकों ने कहा महाराज हम अच्छी प्रकार से जानते हैं जैसे बात कर रहे हैं, अच्छाई इसी में का सीधी तरीके से लौट जाओ, यही में अच्छाई। अब बताओ नौकरों के कहने से कोई अपना घर वाला कैसे छोड़ दे? अब ब्रह्मा जी ने जबरदस्ती की भीतर जाने लगे तो सेवकों ने करी ठुकाई ब्रह्मा जी। जब करी ठुकाई अब कायदे में खड़े हो गए। जब कायदे में खड़े हो गए तो कहने लगे, सेवकों ने कहा तुम अपने को ब्रह्मा कहते हो? हमारे सरकार आज कहीं गए नहीं, सुबह से भीतर डटे। ब्रह्मा जी ने विचार किया ये को भीतर डटने वाले हमारे घरे कब्जा करे सवेरे।
और हमें मालूम होगा भीतर डटे। बोले हाँ सरकार भीतर डटे, आज कहीं गए नहीं और हम अच्छी प्रकार जानते तुम जौन हो लौट जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम्हारे सरकार भीतर डटे हैं तो जाके उनसे कह दो कि तुमसे एक ब्रह्मा मिलने आए हैं। अन्न के लिए ब्रह्मा कहते और आपके दर्शन चाहते हैं। सेवकों ने कहा अब आगे अपनी असली औकात में, अभी तक तो अपने को असली ब्रह्मा बता रहे थे। कायदे में खड़े रहो यहीं पे, अगर आज्ञा होगी जरूर मिलाएंगे और नहीं तो यहीं से वापस। ब्रह्मा जी बोले जाओ खबर करो। अंदर अंदर पहुंचे सेवक, भगवान विराजमान लेटे हुए थे। जाके सेवकों ने हाथ धोले, सरकार आप जैसा कह रहे थे कि एक नकली ब्रह्मा तैयार हो गए सरकार भाई ठाणे। भगवान ने कहा कुछ स्वागत वागत करो उनको। बोले खूब तबीयत थी, खूब स्वागत कर दो, जल्दी जल्दी दोबारा। महाराज आपका दर्शन चाहते हैं, कह रहे हैं कि अगर आज्ञा हो दर्शन करा दो। भगवान ने कहा तो जाओ देश देवता के भीतर जाओ। अब सेवक बाहर आए, कहने लगे ब्रह्मा जी से सुनो कायदे में जाना जरा, हाँ गलती नहीं होनी चाहिए, जरा जो तनको गलती हुई तो बाहर आ जाए फिर तुम्हें ठुकाई करना, जरा भी गलती नहीं होनी चाहिए, कायदे से जाके दर्शन करना सरकार। अब ब्रह्मा जी चले जा रहे भीतर सोचते हुए विचार करते हुए, और जैसे ही अंदर पहुंचे उसी समय भगवान अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए भगवान। और जब भगवान अंतर ध्यान हो गए ब्रह्मा जी विचार करने लगे, देखो हमारे घर और हमारे नौकरन से बेइज्जती करवा के चले गए, अब काहे न चले गए, आखिरकार गलती हमारी थी, हमने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। गौओं को बछड़ों को चुराया, गाल बालों को चुराया, गलती भी मेरी है, अब करें तो क्या करें, क्षमा कैसे मांगे जाती। अगले दिन प्रातः काल होता है, ब्रह्मा उतर करके ब्रह्मलोक से वृंदावन में आए और वृंदावन में आकर के जहाँ भगवान खड़े थे भगवान के पास चरणों में आकर के गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। कहते हैं नवमीद्यते ब्रवपुषे तदिदंबराय भुंजावतंस परिपिक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगदाय नवमीद्यते प्रभुषे तदिदंबराय। प्रभु नमस्कार करता हूँ आपके चरणों में। आप कैसे लगते हैं जैसे नीले नीले अंबर में दामनी दमकती है, बिजली चमकती है, ऐसे ही आपके अंगों पर पीतांबर शोभायमान हो रहा है, आपके अंगों पर पीतांबर आपकी शोभा बढ़ा रहा है। प्रभु नवमीद्यते प्रवपुषे तदिदंबराय भुंजावतंस